जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है। यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते रहो, राधे राधे। इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में ये हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है? क्या इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गूंथता है, मथता है, फिर उसके पश्चात उसे एक चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, फिर उसके ऊपर बाहर से प्रहार करता है और साथ ही भीतर से सहारा भी देता है ताकि ये मटका टूटे। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है तपने के लिए, और उसके पश्चात शीतल जल देने वाला ये पात्र हमें प्राप्त होता है। एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता, उसी के साथ हमें सहारा भी देता, और फिर उसके पश्चात परीक्षा की अग्नि उस भट्टी में छोड़ देता जलने के लिए, और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हुई, उनसे क्रोधित ना हुई, क्योंकि वही वो कुम्हार है जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देंगे। राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर।
सम्मान कैसे पाया जाता है? झुक। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे।